नहीं जाएंगे भाई, फिर आएंगे आएंगे। मकान ढहे चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन मोदी सरकार आएगा। और प्रधानमंत्री के बनाओ क्या साइकिल पर के बनी प्रधानमंत्री? अपने तनख्वाह था मास्टरों का 300 रुपया सोना था। आज 70,000 तनख्वाह है, 70,000 सोना है। गेहूं 8 आना किलो था तो किसी का पेट नहीं भरता था। आज 20 रुपया किलो सबका पेट भर रहा है। कोई भूखे आज नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ पूरे गांव में मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि खाली 5 आदमी लेके आइए जो भूखा है हमारे गांव में, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि उसको मैं खाना खिलाऊंगा। मतलब यही है कि अगर सरकारी नौकरी पा जाते तो बड़े मजे में रहते। अब कुछ तो जो है आराम रहता ना, ये पकौड़ा तो सुबह सुबह तलना तो नहीं पड़ता। आजकल पकौड़ा बड़े चर्चाओं में, क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, मोदी जी का जब है जो चल रहा है कि पकौड़ा सब लोग तले तो तल ही नहीं रहे हैं, बेसी हैं सर। और भाई देख रहा हूँ मैं काफी पढ़े लिखे लोग ही, इसीलिए मोदी जी शायद बोले कि नहीं। हमने देखा कई जगह BSc BCom ये सारे लोग पकौड़ा और बोले हम कमा ले रहे हैं, सरकारी से कम नहीं कमा रहे। क्या कहेंगे? कम कमा नहीं रहे हैं, लेकिन तभी भी जो है दिक्कत है ना, नौकरियां नहीं है इस समय। तो दिक्कत मतलब यही है कि अगर सरकारी नौकरी पा जाते तो बड़े मजे में रहते। अब कुछ तो जो है आराम रहता ना, ये पकौड़ा तो सुबह सुबह तलना तो नहीं पड़ता। मतलब मेहनत नहीं करना। अभी मैं एक बाजार में था तो वहां पर उन्होंने कहा कि कहाँ बेरोजगारी है, जो कामचोर है जिनको काम नहीं करना वही बेरोजगार है। क्या कहेंगे आप? कहाँ बेरोजगारी तो है, कामचोर कौन है? काम तो सब लोग कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग काम कर रहे हैं। बोले जो काम नहीं करना चाहता, बोले आज मजदूर 500 में मिलते नहीं। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री कौन अच्छा? देखिए कोई भी बने जो है, हमसे कोई वो तो नहीं है। नहीं, मोदी जी को अब की बार रखना है, बदल देना? मोदी जी रहे भी और न भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो पकौड़ा तल ही रहे हैं। किसकी बलिया में? हवा किसकी है यार? बेरोजगारी का माहौल भारत में बना हुआ है। लोग पढ़ लिख के आज बेरोजगारी से त्रस्त हैं। मतलब नौकरियां नहीं है। नौकरियां नहीं है, व्यक्ति को उसको जितना वो एजुकेशन पढ़ा है उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिली। किसकी बलिया में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। अरे यहाँ से तो सपा वाले लड़े हैं। साइकिल पे वोट दिया यहाँ झारखपुरा। अरे अभी तो बगल में बता रहे थे सिर्फ 2 ही जात हैं। फेल कुल फेल यहाँ। बोले खाली यादव और मुस्लिम। गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे वो बता रहे सिर्फ बोले यादव और मुस्लिम से क्या जीतेंगे सनातन पांडे। सनातन फंड पे बोले पिछली बार गठबंधन के बावजूद हार गए थे। नहीं पर जी जाएंगे पूरा सातों के साथ। क्या कहेंगे आप? यहाँ हवा किसकी? अरे मोदी के रखेगा कि भेजे के? भेजे के मोदी। क्या कर रहे हैं आप? महंगाई क्या करते हैं? महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा बढ़ गई है, कोई इसका सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा है। आप कह रहे थे गरीब का मकान बन पाएगा, वहाँ तो मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि हमने इतना मकान दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अरे तो जगह हवा के सबके दे बाना, हम तो पहले ही नहीं किए। अरे तो क्या तुम्हें तोके ना दे ले वहाँ? कहाँ मिले अब बन। अरे साहब मजा लेते। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे मोदी जी के बारे में क्या ख्याल आपका? जान ही रहे हैं सब कुछ, कहना क्या है उसमें, सब भेज जानते हैं। भेज देना उनको। हम कैसे कहें कि भेज देंगे? समय बताएगा जाएंगे कि रहेंगे, हम नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। क्या कहेंगे आप? हवा किसकी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कांग्रेस। नींबू क्या भाव है? नींबू 300 रुपया सैकड़ा है, 350 रुपया सैकड़ा है। 300 रुपया सैकड़ा। बलिया में क्या हाल चाल है? बलिया में किसकी हवा? सनातन पांडे की हवा है। सनातन पांडे सपा। जी हाँ। जो लोग देख रहे हैं वो अपना कह रहे हैं, भाई हम जो देखे हैं हम तो वही कहेंगे ना। हम तो बलिया वर्किंग पे भी जाते हैं, हम तो मेडिकल से काम करते हैं, हम तो जाते हैं बलिया वर्किंग में, देखते हैं कि किसका प्रचार हो रहा है। अच्छा प्रचार होना एक अलग बात है, वोट मिलना एक अलग बात है। वोट भाई देखिए, एक क्या कहा जाता है, एग्जिट पोल जो होता है उसी के हिसाब से लोग आंकड़े निकालते हैं। देखिए बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो उनके प्रचार का तो कोई जवाब नहीं है। भाई ठीक है, मगर बीजेपी का प्रचार, मगर जो वहाँ के वो एक स्तरीय नेता है, शेखर जी जो हैं वो वहाँ के स्तरीय नेता हैं। वैसे तो मेरा वो लोकसभा नहीं है, मगर मैं वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो चीजें।
अरे भाई मोबाइल ले ले हवा का मन दिक्कत है यहाँ हवा के कर यहाँ तो साइकिल है। साइकिल बना हाँ साइकिल लोग कहा तो पिछली बार तो हार गए साइकिल नहीं कहाँ सब जीती साइकिलें जीती नहीं पिछली बार गठबंधन के बावजूद साइकिल हार गई एदा पारी ना आ रही एदा पारी ना आ रही। लोग कहा तो खाली दुइया बिरदर यादव और मुस्लिम वोट दिए का जीत ऐसा बात ना सब भाई दे सब भाई। आप इसकी बार क्या बोले नारायण मोदी सरकार रहेगा इस बार। लोग तो कह रहे मोदी को जय श्री राम, मोदी सरकार। जय श्री राम। हाँ मोदी सरकार। अरे लोग तो कहते अब की बार जाएंगे नहीं जाएंगे भाई, फिर आएंगे आएंगे। मकान ढहे चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन मोदी सरकार आएगा। अरे भाई इतनी बड़ी कुर्बानी मकान ढहे चाहे कुछ भी हो, पर मोदी आएगा, मोदी सरकार आएगा। यानी मकान इनका कितनी बड़ी कुर्बानी की बात है, मकान ढह जाएगा फिर इसमें लाइन में लगे हैं, ढाने की लाइन में है लोग। ढह भी गया है मकान, हमारी ढह भी गई है, तभी भी आएगा मोदी सरकार। अरे भाई बड़े मोदी के बहुत चाहने वाले हो भाई साहब। तो हम तो पहले सपा की हवा है यहाँ पे। सपा की पक्की पक्का पक्की सनातन पांडे जीत रहे हैं। अरे इलेक्शन आया है, क्या कहेंगे बलिया में हवा किसकी है? अरे बलिया में किसकी हवा, कौन जीतेगा बलिया में? बढ़िया में साइकिल जीत रहा है। साइकिल जीत रहा है। हाँ अरे लोग कह रहे पिछली बार हार गए थे, हार जाए इस बार जीतना है। इस बार जीतना है। जीतना है इस बार। अरे लोग कह रहे थे कि पिछली बार जबरदस्ती हरा दिए थे। हार जाए तो अब चोरी हो गए तो क्या मतलब हो गए? पर चोरी तो कर बा, चोरी से ईमानदारी से क्यों जीतल बा आजकल? तब क्यों बार वैसे कर दिए तो कर दिए तो जीत ले बा। एवेरी का भाजपा साफ है, पूर्वांचल से साफ है। हाँ साफ हिया। बाकी अंचल से अरे कूलर से साफ हिया था, हम लहर चला लिया। अरे वो लोग तो कहते 400 पार 400 पार ना 50 को ना पार हुई। 50 ना पार हुई। बेरोजगारी महंगाई, जनता चुनाव लड़ रही है। बेरोजगारी महंगाई अरे हम तो देखे कि जातियां चुनाव लड़ रही है। अरे कुछ जातियां नहीं हो रही, तू रही है। बेरोजगारी महंगाई पर चुनाव हो रहा है। देखा जो समीकरण बन रहा है सिर्फ जातियों का है, और जाति देख करके ही महंगाई बेरोजगारी है। नहीं बेरोजगार किसकी? बीजेपी बीजेपी वालों को महंगाई नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? इसीलिए सब्जी बेच रहे हैं ना। बीजेपी सपा है, जिसको सब्जी बने सब्जी बेचेगा। जो अपना जिसको काम है वो तो काम करता रहेगा। ये बीजेपी है, सपा है, मायावती, कोई भी है, कांग्रेस, जिसको जो पसंद वो करता है। बेरोजगार है। रोजगार तो है, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी है। लोग का बलिया में हवा किसकी? बलिया हम लोग गाजीपुर जिले का है ना। गाजीपुर का ही बता दीजिए। गाजीपुर राय जी का है। सपा की हवा है यहाँ पे। सपा की पक्की पक्का पक्की सनातन पांडे जीत रहे हैं। इलेक्शन आया है, हवा किसकी? अरे जे जीती वो जीती कि हम क्या करेंगे? अरे देश की दशा और दिशा तय होती है, हमको क्या करना है? अगर हर नौजवान ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा? बोलिए, हम तो सोच रहे हैं कांग्रेस की सरकार बने। हाँ तो बिल्कुल सही, आप यही बोलिए कि हम चाहते हैं कांग्रेस का सरकार बने, भाजपा का नहीं तो बने। ऐसा कहिए कि सरकार तनख्वाह था मास्टरों का 300 रुपया सोना था। आज 70,000 तनख्वाह है, 70,000 सोना है। गेहूं 8 आना किलो था तो किसी का पेट नहीं भरता था। आज 20 रुपया किलो सबका पेट भर रहा है, कोई भूखे आज नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ पूरे गांव में, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि खाली 5 आदमी लेके आइए जो भूखा है हमारे गांव में, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि उसको मैं खाना खिलाऊंगा। लेकिन भूखा कोई नहीं है, बनने के लिए भूखा है लोग, कहने के लिए भूखा है। कोई ऐसा नहीं है कि दारू के दुकान पे कमाता है और जाके दारू पीता है, फिर जाके मीट मछली पर खाता है। सब्जी पहले अभी आपके बगल में करते तो भाजपा वाले पैसा बंटवाए हैं। नहीं, गलत बात है। भाजपा वाला पैसा बंटवाए होंगे तो जो लिया है उससे पूछिए, लेकिन ऐसा तो कोई देखा नहीं है। आप क्या कहेंगे, हवा किसकी? हवा सबकी है। वाह भाजपा जीतेगी। सब जीत रहे हैं। अब मोदी इतना बढ़िया काम सब किया, जीत रहे हैं। 4 तारीख को एक कोई जीतेगा। सरकार काम नहीं किया। इस समय सब जीत रहे हैं, कोई हार नहीं रहा है। सब प्रत्याशी बराबर है। सब मोदी जी को रखना है कि बदल देना? नहीं, ये तो हमारे अकेले बदलने से नहीं होगा। अकेले से होता है ना। नहीं सोच नहीं। चलिए ठीक है। नहीं जैसे मान लीजिए ये जो सरकार चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि छात्रों को बड़ी दिक्कत है, आप क्या कहेंगे उसको? छात्रों क्या, जो पढ़ रहा है उसको आज भी नौकरी मिल रहा है। जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है जी। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी रहता तो लोगों के हाथ में 30 मोबाइल नहीं रहता। दिन पर दिन वही हो रहा है। तो
कुछ लोग कह रहे थे कि जो भाजपा के फेवर वाले हैं उनको महंगाई नहीं दिख रही है, बाकी लोगों को महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई रहता तो कुछ 30,000-40,000 का मोबाइल लेके चलता। क्या करेंगे प्रधानमंत्री, क्या लोग बता रहे हैं कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार। भारी मतों से जीतेंगे? नहीं, नीरज शेखर जी जीतेंगे। वो कह रहे थे कि कुछ ब्राह्मण वोट और कैसे कैसे बता रहे थे कि ब्राह्मण यादव वो सब मिला करके ज्यादा हो जाएंगे। जो शिक्षित रहेंगे वो हमेशा भाजपा को वोट करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई तो कोई गवर्नमेंट आएगी नहीं रोकेगी, यह देश हमारा विकास की तरफ है। क्या कहेंगे आप? बलिया में इलेक्शन आया, हवा किसकी? हवा तो दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, दोनों लोगों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया है, कहा नहीं जा सकता है। और चूंकि यहाँ की राजनीति जो है क्षेत्रवाद, जातिवाद और कई चीज़ों से प्रभावित है, तो केवल और यहाँ पे लोग व्यक्तिगत संबंध भी रखते हैं प्रत्याशियों से। यानी व्यक्तिगत संबंध रखते हैं या जातियों से संबंध रखते हैं? नहीं, जातिवाद और क्षेत्रवाद तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और व्यक्तिगत संबंध भी एक मुद्दा बन सकता है, हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी है। क्या लग रहा है यहाँ सनातन पांडे? दोनों लोगों का बहुत अच्छा है। अब ये प्रधानमंत्री बतौर आप किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री बतौर मैं किसे देखना चाहूंगा? मोदी हैं बेहतर या चेंज करना है? मोदी हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बदलना नहीं है? नहीं, बदलना नहीं है। मैं सर आजमगढ़ से रहने वाला हूँ, लेकिन आपके वहाँ का हो चुका है? जी हमारे यहाँ हो चुका है। क्या लग रहा था वहाँ पर? वहाँ सर दोनों सीट बीजेपी जीतेगी, लालगंज और आजमगढ़ सदर दोनों। आप तो एकदम पूरा समीकरण उलट दे रहे हैं। लोग बता रहे थे कि नहीं आजमगढ़ तो सपा का गढ़ है। अरे बताने को सर बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि वहाँ दोनों सीट बीजेपी। क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? हवा तो यहाँ पर 50-50 की है, लड़ाई दोनों में है। दोनों में है जी। क्या लग रहा है निकालेगा कौन? अब देखिए, अगले बार तो मतलब गठबंधन था बसपा और सपा का, तो उसमें सनातन पाड़े 15,000 वोट सहारे थे, और इस बार मतलब अलग पार्टी लड़ रहे हैं अकेले, मतलब बस कांग्रेस और सपा है, तो इसमें कुछ वोट बढ़ रहा है, इसलिए उनका वोट मतलब सनातन पाड़े का वोट और कम होगा। हाँ, वो गठबंधन में थे और इस बार कुछ गठबंधन के बावजूद भी हारे थे, तो अब की बार ज्यादा। देखिए, नीरज शेखर का यहाँ पर घरेलू संबंध भी है और बलिया में मतलब वो प्रॉपर रहने वाले हैं, और उनका राजशाही हमेशा पिताजी की जमाने से चल रहा है। राजशाही उनका चल रहा है, मतलब वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के हैं। किसकी? हम तो साइकिल क्या कहेंगे। आप साइकिल कहेंगे? जी। लोग बता रहे थे कि पिछली बार गठबंधन के बावजूद हार गए थे। अरे वो तो ठीक है, वो तो समय समय की बात है ना, वो तो समय की बात है। उस समय उनकी लहर थी, इस समय नहीं है। उस समय लहर थी, तो इस समय क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है, वो कुछ काम नहीं मिला, महंगाई इतनी बढ़ गई। अरे अभी मैं वहाँ खड़ा था, जितने बीजेपी के सपोर्टर थे वो कह रहे हैं कि बोले ना कहीं महंगाई है ना बेरोजगारी है। तो सही है, वो देखने में ही लग रहा है कि महंगाई। तो क्या कहेंगे, बलिया में हवा किसकी? बलिया में नीरज शेखर की। नीरज शेखर की? हाँ। कुछ लोग तो कहते हैं सनातन पांडे के साथ अब की बार अगली बार खड़ा रहा, क्या वोट बोल रहा हूँ। ये बोले अब की बार सहानुभूति है उनके साथ। दो जात वोट पे है उनका, आधा पंडित चले भाजपा में बना पहले ही से, और एगो मुसलमान और यादव पे कितना वोट पे है। और यादव भी टूट गए, दो नेता हमारे यहाँ के, सुड्डू यादव महामंत्री थे, अवधेश यादव आ गए भाजपा में। यानी सिर्फ कुछ ब्राह्मण वोट भी उनको मिलेंगे? कुछ मिलेंगे और क्या मिलेंगे। सारे लोग 4 जात छोड़ के सारी जात भाजपा के साथ है यहाँ पर बलिया में, सारी जात है। हाँ। आप क्या कहेंगे, हवा किसकी? यहाँ पर तो सपा की हवा चल रही है। सपा की? हाँ। लोग बता रहे हैं कि पिछली बार भी हारे थे, अब की बार भी हारेंगे। वो तो समय बतलाएगा। फिर मैं अगले वीडियो में किसी दूसरे क्षेत्र में मिलूंगा।